बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन लोगों में से किसे आपकी शफ़ाअत की सआदत सबसे ज़्यादा हासिल होगी? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चूँकि मुझे मालूम था कि तुम्हें अहदीस हासिल करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, इसी वजह से मेरा ख़याल यही था कि तुमसे पहले ये बात मुझसे कोई नहीं पूछेगा। क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत की सआदत सबसे ज़्यादा उसे हासिल होगी जो ला इलाहा इल्लल्लाह खालिस दिल से कहेगा। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ला इलाहा इल्लल्लाह इखलास से कहेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। किसी ने पूछा, इसका इखलास क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका इखलास ये है कि ये कलमा इंसान को अल्लाह के हराम करदा कामों से रोक दे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया कि मुझे कोई विर्द सिखा दें जिससे आपको याद किया करूं और आपको पुकारा करूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह कहा करो। उन्होंने अर्ज़ किया, ए मेरे परवरदिगार, ये तो सारी दुनिया ही कहती है। इरशाद हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह कहा करो। अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मैं तो कोई ऐसी ख़ास चीज़ मांगता हूँ जो मुझको ही अता हो। इरशाद हुआ कि अगर सातों आसमान और सातों ज़मीन को एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरी तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह रख दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पलड़ा झुक जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, एक मर्तबा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ये बताऊं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को क्या वसीयत की थी? सहाबा ने अर्ज़ किया, ज़रूर बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ये वसीयत की थी कि ए मेरे बेटे, मैं तुम्हें दो बातों की वसीयत करता हूँ और दो बातों से रोकता हूँ। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की वसीयत करता हूँ, क्योंकि अगर ये कलमा एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में सारे आसमान और ज़मीनें रख दी जाएं तो कलमे वाला पलड़ा झुक जाएगा, और अगर सारे आसमान एक हल्का बन जाएं तो भी ये कलमा उन्हें तोड़कर आगे चला जाएगा और अल्लाह ताला तक पहुँच कर रहेगा। और दूसरी वसीयत ये करता हूँ कि सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी कहा करो, क्योंकि ये सारी मखलूक की इबादत है और इसकी बरकत से उनको रिज़्क दिया जाता है। और फरमाया, तुम्हें दो बातों से रोकता हूँ, एक शिर्क और दूसरा तकब्बुर, क्योंकि ये दोनों बुरी सिफ़ात अल्लाह से रोक देती हैं। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये बात तकब्बुर में से है कि आदमी खाना तैयार करे और उस खाने पर एक जमात को बुलाए और उन्हें खिलाए, या साफ़ सुथरे कपड़े पहने? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये दोनों बातें तकब्बुर में से नहीं हैं। तकब्बुर तो ये है कि तुम मखलूक को बेवकूफ़ बनाओ और दूसरे लोगों को हकीर समझो। एक रिवायत में यह है कि अगर तमाम आसमान और तमाम ज़मीनें और जो कुछ उनमें हैं ये सब एक हल्का बन जाए और उन पर ला इलाहा इल्लल्लाह रख दिया जाए तो ये कलमा इन सब को तोड़ देगा। हज़रत याली बिन शद्दाद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मेरे वालिद हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुझे बताया कि एक दिन हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई अजनबी आदमी अहले किताब में से है? हमने अर्ज़ किया, कोई नहीं। इरशाद हुआ, दरवाज़ा बंद कर दो। इसके बाद फरमाया, हाथ उठाओ और कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने थोड़ी देर हाथ उठाए रखे और कलमा तैयबा पढ़ा। फिर फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, ए अल्लाह, तूने मुझे ये कलमा देकर भेजा है और उसके पढ़ने का
تو نے مجھے حکم دیا ہے اور اس پر تو نے مجھ سے جنت کا وعدہ کیا ہے اور تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ پھر فرمایا کہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ وصیت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی برائی سرزد ہو جائے تو اس کے بعد فوراً کوئی نیکی کا کام کرو، اس سے وہ برائی مٹ جائے گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لا الہ الا اللہ بھی نیکیوں میں سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو تمام نیکیوں سے افضل ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم، یہی ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی تقوی والا کلمہ ہے۔ مسلمان ہی اس کے زیادہ مستحق ہیں اور اس کے اہل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا۔ اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تقوی والی بات لا الہ الا اللہ ہے۔ ابن جرید وغیرہ میں اس کے بعد اللہ اکبر بھی ہے۔